नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, मिशन लाइफ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण के संरक्षण को लेकर उसकी क्या जिम्मेदारी है उसके प्रति जागरूक करने के लिए प्रारंभ किया है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी बातें करते हैं, कई ऐसे काम करते हैं जिससे कि हमारे पर्यावरण पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण हम सबके जिंदा रहने के लिए जरूरी है, अतः उसका संरक्षण किया जाना भी उतना ही जरूरी है। जम्मू में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके वॉलंटियर्स ने काम किया है ग्राउंड लेवल पर कि किस तरह से प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन बैग जो हैं हम सबकी जिंदगी में हानिकारक हैं, हम सबके लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उन्होंने एक प्रयास किया इसको इकट्ठा करने का, लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का। तो आज उसी एनजीओ किताब और कलम के एक वॉलंटियर सूर्य खजूरिया को हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है कि किस तरह से उनके प्रयास सफल रहे और किस तरह से पर्यावरण संरक्षण को वो और अधिक आगे ले जा सकते हैं। तो आइए सूर्य, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार मैम। इसके साथ ही आपका जो काम शुरू किया गया है, जो आप लोगों ने प्रयास किया है, वो सराहनीय कदम है। लेकिन अक्सर जब भी हम कोई प्रयास करते हैं तो सबसे पहले जो देखने वाले होते हैं उनके दिमाग में ये आता है कि अगर इन्होंने पॉलीथीन बैग्स को कलेक्ट करना शुरू किया या प्लास्टिक बैग्स को कलेक्ट करना शुरू किया, तो किस तरह से ये विचार आपके दिमाग में आया कि हमें इस पर काम करना चाहिए? मैम, सबसे पहले हमने बचपन से गांधी जी का एक कोट सुना है कि बी द चेंज विच यू वांट टू सी। तो हमने बस उस चीज को अपने दिमाग में बिठा लिया कि अगर हमें चेंज चाहिए सोसाइटी में तो हमें उसके ऊपर काम करना है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लास्टिक का बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। अगर हम देखें एनिमल्स खा लेते हैं, वो उनको मर सकते हैं, हमारे लिए कितना इफेक्ट करता है। उस चीज को जब हमने देखा, हमने उस चीज को इम्प्लाई किया कि हम सोसाइटी में किस तरीके से चेंज लाएंगे। तो हमने उसके ऊपर एग्जीक्यूशंस, एक पूरा पैटर्न बनाया कि किस तरीके से हमने उसको एग्जीक्यूट करना है, प्लान्स को। फिर हमने उसके ऊपर काम किया। तो कितने लोगों ने मिलकर जो है इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, और जो आपने कहा कि हमने एक प्रॉपर प्लान बनाया, एक स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई, तो वो स्ट्रैटेजी आपकी क्या रही और उसमें कौन सा एरिया जो है आपने सबसे पहले जो है कहा कि हम ये पिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने इससे संबंधित बहुत ज्यादा गंदगी देखी है? यस मैम, हमने बिश्नाह का एरिया सबसे पहले लिया क्योंकि हमने बिश्नाह का एक गांव है सैनूर, वहां का हमने एरिया लिया बिकॉज हमें एक चीज करना था कि अगर हम अर्बन एरियाज को देखें तो अर्बन एरियाज में काम बहुत अच्छे से होता है, बट अगर हम रूरल एरिया को देखें वहां पे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने वहां के लोगों से बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हमें ग्राउंड रियलिटी देखनी है तो हमें अपने रूरल एरियाज को देखना जरूरी है। तो उसके ऊपर हमने काम किया। एंड दूसरी चीज जो आपने पूछी कि कितने टीम है, मैम टीम जो अगर हम बात करें, हम टीम को गिन नहीं सकते बिकॉज एक तरह से पब्लिक सबसे बड़ी हमारी टीम हम मानेंगे। ठीक है, अब हमारे लिए जीटीसी गांधीनगर बहुत बड़ा एक तरह से योगदान उन्होंने दिया। हमें उनके 40 to 50 वॉलंटियर्स हमें ग्राउंड रियलिटी में मिले। फिर हमें अनुराधा गुप्ता मैम ने बहुत हेल्प किया था। तो इस तरीके से हमें बहुत ज्यादा हेल्प रहा, तभी हम इस चीज को एग्जीक्यूट कर पाए। मैम, कहते हैं कि जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता है तो अक्सर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो नेचुरल है कि जब आपने ये एक नया काम शुरू किया तो लोग कई मजाक भी उड़ाते होंगे कि देखो जी, आगे कचरा इकट्ठा करने वाले, है ना, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं। कई लोग कहते हैं कि देखिए जी, आगे हैं अब जो जिनको कोई काम नहीं है, जो बेकार है, बेरोजगार है, वो सब इकट्ठे होके आगे हैं और अब हमारी गलियां, हमारी नालियां जो है साफ करेंगे। तो क्या आपको इस किस्म की जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ा, और इसके अलावा आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ी? मैम, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही यूथ से बात करने की। अगर हम बात करें कि पब्लिक को, अब अगर हम एक टूथ ब्रश की बात करते हैं, हम उसे बहुत डेली यूज कर रहे हैं, बट लोग थोड़ी देर यूज करके उसको फेंक देंगे, उसका वापस यूज नहीं करेंगे। हमें लोगों को ये समझाने की जरूरत पड़ी कि कहाँ पे प्लास्टिक हम कभी ऐसा बोल ही नहीं सकते कि प्लास्टिक कभी खत्म हो जाएगा। प्लास्टिक कभी खत्म नहीं हो सकता, हम यूज करेंगे, मैं यूज करता हूँ, आप यूज करते हैं, बट हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि मिस यूज कहाँ पे और यूज कहाँ पे। वो हमें जब पब्लिक को समझाना था, उसमें हमें थोड़ा इशू रहा। बाकी आहिस्ता आहिस्ता कारवान चलते रहा। मैम,
कारवां आपका चलता रहा और आपने जिस तरह से कहा अपनी ही बात में कि हम लोगों ने अर्बन की बजाय जो है रूरल एरिया लिया, ग्रामीण इलाके जो है आपने उनकी तरफ ज्यादा प्रेफरेंस दी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अर्बन एरिया में लोग जो हैं वो ज्यादा अवेयर हैं, जागरूक हैं एज कम्पेयर टू रूरल, या अर्बन में जो है इसका प्रयोग कम है एज कम्पेयर टू रूरल? सो आपका क्राइटेरिया जो है उसमें क्या रहा? मैम क्राइटेरिया हमने इसीलिए लिया क्योंकि अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, अर्बन एरिया के लोगों को जो प्लास्टिक को किस तरीके से डिवाइड करना है वो आता है, सूखा कचरा कहाँ पे रखना है, गीला कचरा कहाँ पे रखना है, उस चीज का कॉन्सेप्ट है। बट अगर हम बात करें कि रूरल एरिया में अभी लोगों को इतना नहीं समझ में आता है, तो वो समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था। जो अनुराधा मैम ने एक दिन की क्लास कंडक्ट की थी, वहाँ पे सेमिनार हुआ था, वहाँ पे उनको लोगों को समझाया एंड बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा उसका। आपने कहा कि एक दिन की क्लास जो है उसको कंडक्ट किया गया और लोगों को समझाने का प्रयास जो है वो किया गया। आपने अनुराधा मैडम का नाम भी लिया है इसमें। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पूरा बिश्ना अगर हम लेते हैं तो वहां पर क्या एक दिन की क्लास जो है, एक दिन का सेशन जो है, क्या जागरूकता उत्पन्न कर सकता है? मैम क्या लोगों को वहां वास्तविकता में पता है कि पर्यावरण होता क्या है, उसका संरक्षण, उसको बचाना जो है क्यों जरूरी है, हमारी जिंदगी किस तरह से खतरे में है? मैम वही हमने सबसे ज्यादा, अब अगर जब मैं कुछ काम करूंगा आप देखेंगे, या आप कुछ काम करेंगे मैं देखूंगा, एक चेंज तो आएगा कि ये इंसान मेरे लिए इतना काम क्यों कर रहे हैं। वो लोगों के अंदर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आया कि अगर ये मेरा कचरा है, ये इंसान क्यों उठा रहे हैं, जब जो कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके से लोगों के अंदर चेंज आया। और दूसरी चीज, लोगों को पर्यावरण के बारे में एक अलग चीज पता चली। हम अगर हम बात करते हैं, हम पर्यावरण को सिर्फ एक तरह से पेड़ पौधे वगैरह बोल देते हैं। इस तरीके से लोगों को अब इस चीज की समझ आई कि अगर एक छोटा सा चिप्स का पैकेट मैंने फेंक दिया, ठीक है, वो मिट्टी में जाके कितने साल रहेगा वो किसी को भी नहीं पता, 10 से 12 साल, पता नहीं कितनी देर वो उस वहां पे रहेगा। वो लोगों को हमने जब एग्जाम्पल्स दी, जब वो कचरा निकाला, तब लोगों को समझ में आया। तो इस तरीके से जब ग्राउंड रियलिटी में काम हुए तो लोगों को वो एज एग्जाम्पल जब दिखा तो लोगों के अंदर चेंज आया। मैम सूर्य, ये आपकी जो एनजीओ है, जब इसने काम करना शुरू किया तो लोगों ने शायद ये भी सवाल आपसे पूछा होगा कि आप ये प्लास्टिक बैग्स इकट्ठे कर रहे हैं, आप ये पॉलिथीन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर आप कहाँ पर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं? अगर आप यहां से इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि अगर मिट्टी में दबाएंगे तो नहीं होगा खत्म, हाँ, इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, हमारे जानवरों को नुकसान होगा, इवन इंसान को भी होगा, क्योंकि हम मिट्टी से पैदा हुई फसल जो है वही अन्न वगैरह खा रहे हैं। हाँ? तो आपसे ये जब सवाल पूछा गया कि आप इसको कहाँ डंप करते हैं या इसका क्या करते हैं, सो आपने क्या जवाब दिया? मैम बिश्नाह में ही एक यूनिट है यूएनडीपी का, वो रिसाइकल करता है, जो भी हम प्लास्टिक उनको देंगे वो इसको रिसाइकल करते हैं। इस तरीके से काम हुआ। एंड मैम मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा यूथ ने हमारे लिए कितना काम किया। वहाँ का हमने सर्वे किया, हमने 2 एक्टिविटीज की, एक ये वाली एक्टिविटी की, दूसरी एक्टिविटी में हमने यूथ से बात किया, हमने सर्वे किया कि कितना यूथ है, उनसे बात किया, और हमने एक चीज रखा कि आप प्लास्टिक लाइए, हम आपको कपड़े देंगे, क्योंकि ये चीज अक्टूबर में हुआ था तो सर्दी का मौसम है। तो हमने इस तरीके से लाया कि अगर हम फ्री में कपड़े देते तो एक तरह से वो उनके लिए गलत इम्पैक्ट पड़ सकता था। तो इसलिए हमने उनको ये चीज बोला कि आप रिवॉर्ड की तरह कपड़े लीजिए, आप हमें प्लास्टिक दीजिए। इस तरीके से हमने यूथ को भी इसके अंदर भागीदार रखा। अब मान लीजिए आप मुझे ही कहते हैं कि आप प्लास्टिक जो है उसका प्रयोग मत करें, तो फिर मेरा सवाल ये होगा कि मुझे तो बाजार जाना है, सब्जी भी लानी है और मुझे राशन भी लाना है, तो आप ये बताइए, बहुत सारा सामान भी लाना पड़ता है, तो मैं अगर प्लास्टिक बैग नहीं या प्लास्टिक ये पॉलिथीन बैग यूज नहीं करूंगी तो फिर मैं और क्या लेके जाऊंगी? तो उसका क्या जवाब है आपके पास? और आपने लोगों को जब ये कहा कि आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या आपकी जो संस्था है उसने अपनी तरफ से कुछ और भी उनको दिया कि आप इसको रिप्लेस करके इसके साथ प्रयोग करें, तो ये पर्यावरण के हित में जाएगा, उसके खिलाफ नहीं? मैम मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने बचपन में ना, जब हम पुरानी मूवीज वगैरह देखते थे, हम देखते थे वहां पे कोई प्लास्टिक नहीं होता था। कुछ लेने जाते थे, जूट का बैग होगा या कुछ कंटेनर होगा जिसमें वो सामान लेने जाएंगे। आज भी अगर हम देखें, कुछ लोग हैं ऐसे कि वो दही लेने जाएंगे तो वो कंटेनर लेके जाएंगे, वो प्लास्टिक लेके नहीं जाएंगे। तो वो अवेयरनेस की हमें जरूरत है। अगर हम ही अवेयर नहीं होंगे तो हम फ्यूचर में क्या करेंगे? फ्यूचर के हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या बोलेंगे? हमें ये चीज समझने की जरूरत है। मैम ओके, सो एक जो आपने अभी कहा कि युवा वर्ग जो है उसको जागरूक करने के लिए आपने कहा कि आप ये लाए प्लास्टिक पॉलिथीन लेके आए तो हम आपको कपड़े देंगे।
तो ये जो कपड़े आपने रिप्लेसमेंट में दिए, वूलन क्लोथ्स में कहूंगी, वो आपने कहाँ से इकट्ठे किए? मैम ये हमने जो पब्लिक है उनसे इकट्ठे किए थे मैम। पब्लिक से कैसे इकट्ठे किए? क्योंकि इकट्ठा करना जो है, अब अवेयरनेस जो है उसके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। आम पब्लिक को किस तरह से पता चलेगा कि ये संस्था जो है ये क्लोथ्स इकट्ठा कर रही है, और हमें अपने जो पुराने कपड़े हैं जिनका हम प्रयोग नहीं कर रहे वो हम इनको दे सकते हैं ताकि किसी और के काम आ जाए? यस मैम। मैम इसके लिए हमने पूरा एक कैंपेन किया था, लोगों को पहले अवेयर किया था कि आप अपने कपड़े यहाँ पे दीजिए कि हम ये जरूरतमंद को देंगे, एंड बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, बिकॉज ह्यूमैनिटी लाइज। तो वो ह्यूमैनिटी अभी भी सोसाइटी में है, लोगों ने कपड़े दिए, वो ही हमने उनको फिर आगे। तो आपने जिस तरह से बिश्नाह में काम किया है, तो लोगों के जो हम कहेंगे मेंटल लेवल जो है उस पर कितना उसका इम्पैक्ट रहा, क्या फर्क पड़ा उनकी मानसिकता में, उनकी सोच में क्या फर्क पड़ा, और आज आपके प्रयासों के अनुरूप बिश्नाह में क्या प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स का प्रयोग बहुत कम हो गया है? मैम सबसे अच्छी चीज मैं बोलूंगा, लोगों के अंदर मिसयूज और यूज का कॉन्सेप्ट आया है। राइट। कि अब लोगों को ये चीज का पता है कि अच्छा आज मेरे पास ये प्लास्टिक का बैग मैंने बाजार से लिया, ठीक है, अब मैं ये एक हफ्ता चलाऊंगा, जब तक के लिए, एक हफ्ता क्या, जब तक के लिए खराब नहीं होगा मैं ये तब तक के लिए चलाऊंगा, ठीक है। वो एक कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर अब आया है, और ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और मैं चाहता हूं कि आज सिर्फ बिश्नाह के गांव के लोग ही ये चीज नहीं करें, हम सब करें। ये सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर एक इंसान ये चीज का कॉन्सेप्ट समझे मैम। बिल्कुल। सो अब आपका जो मिशन फॉर लाइफ है वो क्या है? मैम किताब और कलम की अगर मैं बात करूं मैम, हम जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग बच्चे हैं हम उनको पढ़ाते हैं। तो हमारा हमेशा से कॉन्सेप्ट एक ही चीज पे रहा है कि हम तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन में वो चीज आए, तो हम वो ही जो सिविक सेंस हम जिसको बोलते हैं, राइट। वो सिविक सेंस हम वो बच्चों के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके अंदर ये चीज ला रहे हैं कि आपने कचरा नहीं डालना है, आपको लोगों की मदद करना है। अब हम इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे सो हैं। वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन जो आप Yes, देने ma'am. का प्रयास कर रहे हैं। सूर्य, आपने आज हमारे कार्यक्रम में भाग लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने बात की है सूर्य खजुरिया से। ये वॉलंटियर हैं किताब और कलम के, और इनसे बात करके हमने ये जाना है कि यदि हम प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और पॉलीथीन बैग्स इत्यादि का प्रयोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं तो हम पर्यावरण का संरक्षण नहीं कर रहे, बल्कि अपनी जिंदगी को ही खतरे में डाल रहे हैं। अपने जीवन में हर एक छोटे कार्य जो भी हम करते हैं उसमें हमें ध्यान रखना है कि कोई भी हमारा काम हमारे पर्यावरण को बिगाड़ने में मददगार नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा हर एक प्रयास हमारे पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देने वाला होना चाहिए। तभी तो जिंदगी आगे बढ़ेगी और तभी इंसान इस धरती पर रह पाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।